अब तक आपने देखा लवणासुर माता भक्त ऋषियों पर अत्याचार करता है। केकसी लवणासुर को बताती है कि मैं यज्ञ कर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को वापस जीवित करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे सीता के रक्त से तर्पण करना होगा। आप चिंता न करें पितामही, सीता को मैं अवश्य यहाँ लेकर आऊंगा। अब लवणासुर को कोई नहीं रोक सकता। फिर वो सीता को लेने भूदेवी के पास जाता है, जहाँ भैरव उसे रोकते हैं किंतु असफल हो जाते हैं। फिर भूदेवी भैरव की रक्षा करने के लिए आती हैं, किंतु लवणासुर उन्हें अपने अंदर समाहित कर लेता है। फिर भैरव उसे भूदेवी को मुक्त करने के लिए कहता है, किंतु लवणासुर भूदेवी को मुक्त करने के बदले में सीता को मांगता है। लवणासुर, यदि तुम भूदेवी को अपने उदर से बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ देवी सीता तक ले जाऊंगा। और फिर वो लवणासुर को देवी सीता के पास ले जाते हैं। अब आगे। ठीक है लवणासुर, मैं जनक पुत्री और राम भारे सीता तुम्हारे साथ लंका अवश्य चलूंगी। अति उत्तम देवी सीता, आपने बिना विरोध किए ही स्वयं ही लंका जाना स्वीकार कर लिया, तो अब विलंब कैसा? हमें बिना एक क्षण गवाए शीघ्र ही लंका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इतने आतुर क्यों हो रहे हो लवणासुर? लंका प्रस्थान के पूर्व तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। देवी सीता, आप भूल रही हैं, आप तो बंधक हो मेरी। तुम असुरों के संजीवन अनुष्ठान के लिए मेरा जीवित रहना कितना महत्वपूर्ण है, इसे मैं भली भांति जानती हूँ। और यदि मेरा कहा तुम्हें अस्वीकार है तो ये भी स्मरण रहे कि इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे बलपूर्वक लंका नहीं ले जा सकती। और दूसरी बात, गंडक भैरव के वचन का मान रखते हुए ही मैं लंका भी जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या प्रस्ताव है आपका? मैं लंका उसी मार्ग से होते हुए जाऊंगी जिस मार्ग से प्रभु श्री राम लंका गए थे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु उस मार्ग से जाने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं। मैं उस मार्ग से इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं भूगर्भ में समाधि ले चुकी थी। मेरा धरती पर जाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल उस मार्ग की स्मृतियां ही मेरी धरती पर पुनः वापस जाने का कारण हो सकती है। ठीक है देवी सीता, लंकापति रावण असुर शिरोमणि के नव जीवन के लिए मैं तुम्हारा कोई भी प्रस्ताव मानने के लिए तैयार हूं। आइए माता, इस दिशा से आइए। गंडक भैरव, तुम कहां जा रहे हो? देवी सीता को लंका ले जाने के लिए मुझे तुम्हारी कोई सहायता नहीं चाहिए। मेरा निवेदन है तुमसे कि मुझे सीता माता के साथ जाने दिया जाए। अब बड़े ही निष्ठावान बन रहे हो गंडक भैरव। हृदय में इतनी ग्लानि थी तो सर्वप्रथम मुझे सीता के पास क्यों लेके गए? कहीं इस निष्ठा के पीछे तुम्हारा कोई छल तो नहीं है ना? यदि मुझे तुम्हारे साथ छल ही करना होता तो मैं तुम्हें यहाँ माता के पास लेकर ही क्यों आता? वो सब मैं नहीं जानता गंडक भैरव, किंतु एक बात का स्मरण रहे, कोई भी चतुराई का प्रयास तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है गंडक भैरव। और तुम्हारा अंत करने के पूर्व मैं एक क्षण भी नहीं सोचूंगा। इसे मेरी चेतावनी समझना गंडक भैरव। आइए देवी सीता, लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। तुम्हारी चेतावनी ही मुझे इस बात का बोध कराती रहेगी कि माता सीता को मैं तुम्हें कभी लंका ले जाने नहीं दूंगा। वचन देता हूं कि माता भूदेवी, जिसका मैं रक्षक हूं, उन पर यह आरोप कदापि नहीं आने दूंगा कि वो देवी सीता की रक्षा कराने में असमर्थ रही। संसार ये लांछन कभी नहीं लगा पाएगा कि उनके भैरव गंडक ने उनकी महिमा को खंडित कर दिया। ये प्रण है मेरा। प्रभु, ये भैरव ने क्या किया? भूदेवी को बचाने के लिए देवी सीता के प्राण संकट में डाल दिए। गंडक भैरव को तो लवणासुर पहले ही परास्त कर चुका है। अब वो मार्ग में देवी सीता की रक्षा कैसे कर पाएंगे? उससे भी बढ़कर ये बात है देवराज इंद्र कि जिन देवी सीता ने भूगर्भ में समाधि ले ली थी, उन्हीं देवी सीता को वो अधर्मी लवणासुर पृथ्वी पर लेकर आने वाला है।
इससे बढ़कर और अनर्थ क्या होगा? प्रभु, अब आप ही कुछ मार्ग दिखाइए। आपकी चिंता स्वाभाविक है देवतागणों, किंतु नियति के चक्र की दिशा ना आप परिवर्तित कर सकते हैं ना ही मैं। यदि नियति का यही विधान है तो हमें उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि नियति हमारे समक्ष जो भी परिस्थितियां निर्मित करती है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। किंतु असुर कुल को पुनः जीवित करने के पीछे क्या उद्देश्य होगा प्रभु? ये तो समय व्यतीत होने पर ही पता चलेगा। तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे प्रभु? क्या संसार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं? संसार की रक्षा हर किसी का कर्तव्य है इंद्रदेव, किंतु नियति से कोई भी नहीं लड़ सकता। अतः उत्तम यही है कि आप नियति को स्वीकार कर लें। इस समय यही श्रेष्ठ मार्ग है। कितना सुखद है यह अनुभव। लोग मेरे स्वामी का नाम कितने प्रेम से ले रहे हैं। उनका यश आज भी संसार में फैला हुआ है। बंद करो ये सब। राम का नाम मुझे शूल की भांति चुभता है। ये मेरे लिए असहनीय है। जिसने मेरे कुल का नाश किया, उसके नाम का गुणगान मैं कदापि नहीं सुन सकता। इस मार्ग में जो भी राम का नाम लेते हुए मिलेगा, मैं उसका अंत कर दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ राम भक्तों। ठहरो लावनासुर। मेरे साथ रहते हुए तुम राम भक्तों का हित नहीं कर सकते। मैं राम नाम का जाप कदापि नहीं सुन सकता देवी सीता। तो तुम अपने कान बंद करो लावनासुर, किंतु मैं तुम्हें राम भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाने दूंगी। राम भक्त, राम भक्त, राम भक्त, क्या तुम मुझे यंत्रणा देने के लिए इस मार्ग से लाई हो? राम का नाम तुम्हारे लिए यंत्रणा हो सकता है लावनासुर, किंतु मेरे लिए संसार का सबसे बड़ा सुख है, आनंद है, संतोष है। मैं तो पृथ्वी पर अपने स्वामी राम की स्मृतियों का सानिध्य पाने के लिए आई हूँ। अन्यथा मैं आकाश मार्ग से भी जा सकती थी। उत्तम होता यदि हम आकाश मार्ग से ही जाते। राम नाम का जाप तो नहीं सुनना पड़ता मुझे। ये राम नाम का जाप करने वाले ही मेरे प्रियजन हैं। इनका आनंद ही मेरा आनंद है। ये तुम्हारे प्रियजन है तो इन्हें चुप कराओ, अन्यथा ये अपने प्रिय प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। नहीं लावनासुर, इन्हें तो तुम्हें सहन करना ही होगा। मुझे वचन दो कि तुम इस मार्ग में आने वाले किसी भी जीव का कोई अहित नहीं करोगे, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मेरी विवशता का अनुचित लाभ उठा रही हो देवी सीता, किंतु इन राम भक्तों की रक्षा तुम सदा नहीं कर सकती। एक बार मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो जाए देवी सीता, उसके बाद राम का नाम लेने वाले इस धरती पर जीवित नहीं बचेंगे। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद तुम जो चाहे सो करना, किंतु मेरे जीवित रहते हुए ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारा जीवन भी केवल अनुष्ठान पूर्ण होने तक सुरक्षित है देवी सीता। उसके बाद मैं तुम्हारी नहीं, अपनी इच्छा का अनुसरण करूंगा। चलिए। नारायण नारायण, कैसी विडंबना है प्रभु। माता सीता को पुनः असुर नगरी लंका को जाना पड़ रहा है। अब तो प्रभु राम भी नहीं जो उनकी रक्षा कर सके। नारद, उन्हें किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सक्षम है। तो पुनः वो उसी मार्ग पर जाने को विवश क्यों है प्रभु? ये उनकी विवशता नहीं है देवऋषि, अपितु उनकी इच्छा है। सीता के उस मार्ग पे जाने का बहुत बड़ा महत्व है, जिसे समय आने पर आप भी समझ जाएंगे
और संपूर्ण मानव जाति का। ठहरो। तुम किस ओर जा रहे हो गंडक? चित्रकूट का मार्ग तो इस ओर है। तुम ठीक कह रहे हो लावणासुर, किंतु हम मुख्य मार्ग से नहीं जा सकते, इसलिए हमने चित्रकूट तक पहुंचने के लिए इस गुप्त मार्ग को चुना है। क्यों नहीं जा सकते सीता? जब मुख्य मार्ग इतना सुलभ है तो गुप्त मार्ग से जाने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है लावणासुर। समस्त संसार जानता है कि मैं भूमि में समाधि ले चुकी हूँ, इसीलिए अब मेरा पृथ्वी पर दिखाई देना अनुचित है। और फिर इस मार्ग पर बहुत सारे ऋषि मुनियों के निवास स्थान हैं। यदि मुझे किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। लावणासुर तुम्हारे साथ चल रहा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए तो मैं इस गुप्त मार्ग से जा रही हूँ। तुम्हें मेरे साथ देखकर ऋषि मुनि चिंतित हो जाएंगे और तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। लावणासुर को कोई नहीं रोक सकता। गंडक, क्या मैं असत्य कह रहा हूँ? तुम सत्य कह रहे हो लावणासुर, परंतु ऋषि मुनि जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे उसे विलंब तो होगा ही ना। विलंब तो अवश्य होगा और हमें शीघ्र ही लंका पहुंचना है। इसलिए मैंने मुख्य मार्ग छोड़ गुप्त मार्ग लिया है लावणासुर। तुम कब से मेरे हित चिंतक हो गए गंडक? मुझे संदेह हो रहा है। स्मरण रहे, यदि मेरे साथ छल करने का प्रयास किया तो तुम जीवित नहीं बचोगे गंडक। जानता हूं लावणासुर। अब चलें? माता, इतना बड़ा तुलसी वन मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। भक्त अपने आंगन में एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाते हैं, परंतु ये तो पूरा का पूरा जंगल है। इसे किसने लगाया होगा? गंडक, वर्षों पूर्व प्रभु राम ने यहाँ केवल एक ही पौधा लगाया था, किंतु आज ये तुलसी वन में परिवर्तित हो चुका है। माता, ये पवित्र तुलसी वन आप दोनों की भक्ति और प्रेम के प्रतीक हैं। मैं इसे प्रणाम करता हूं। जय सिया राम। अब ये राम नाम का जप बंद करो और हमारा मार्ग प्रशस्त करो। हमें अविलंब लंका पहुंचना है। अवश्य। हे तुलसी माता, इस पापी को आज बता दो श्री राम नाम की महिमा। ये क्या? मेरे शरीर पर ये घाव कैसा? ये कौन सी माया है? ये कौन सा विषैला पौधा है जिसके स्पर्श मात्र से मेरे शरीर पर इतने सारे घाव हो गए? रावणासुर को घायल करने वाले पौधे, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैंने कहा था ना, मेरे साथ छल करने का परिणाम तुम्हारी मृत्यु होगी। इन विषैले पौधों की जंगल में मुझे फंसाकर तुमने मेरे साथ छल किया है। नहीं लावणासुर, मैंने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया है और ना ही ये विषैले पौधे हैं। ये तो पवित्र तुलसी के वन है। तुम्हें तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए लावणासुर कि तुम तुलसी के पौधों को स्पर्श कर रहे हो। चुप बैठो गंडक और शीघ्र ही मुझे इस जंगल से निकालो। इस जंगल से निकलने का केवल एक ही उपाय है लावणासुर, श्री राम नाम का उच्चारण करो। कदापि नहीं गंडक,
असुर कुल के नशक राम का नाम मेरे जीभ पे कभी नहीं आ सकता। तब तो तुम्हारा इस जंगल से निकल पाना असंभव है। हट छोड़ दो लावणासुर। इस समय तुम्हें अपने जीवन की रक्षा करना अति आवश्यक है। यदि तुम ही नहीं रहोगे तो असुर कुल को पुनर्जीवित कौन करेगा? सोचो मत लावणासुर। जीवन खोने से श्री राम का नाम लेना उत्तम है। राम 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 राम। आश्चर्य, केवल राम का नाम लेने मात्र से मेरे घाव भर गए। किंतु राम तो मेरा शत्रु है, मेरे कुल का नाशक। उसका नाम केवल मेरी विवशता है। लावणासुर, मैं चाहता हूं कि रावण तथा अन्य असुरों की भांति तुम्हारा अंत ना हो। इसीलिए तो मैं इस धर्म के मार्ग से ले जा रहा हूं जिससे माता सीता अधर्म का नाश करने लंका गई थी। ये क्या हो रहा है? एक ओर लवणासुर देवी सीता को लंका की दिशा में लेकर बढ़ रहे हैं और दूसरी ओर गंधक भैरव उसे राम भक्त बनाने में लगे हुए हैं। गुरुदेव, हर क्षण संसार संकट की ओर बढ़ रहा है और आप चिंतित होने के स्थान पर मुस्कुरा रहे हैं। देवराज, वो आनंद लाएगा या संकट, ये तो कोई भी नहीं जानता। किंतु इस पूरे घटनाक्रम में मुझे आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। सीता माता एक असुर के अनुगामिनी बनकर लंका की ओर जा रही हैं। और आपको गुरुदेव आशा की किरण दिखाई दे रही है। हाँ वरुण देव, मैं इसलिए आशान्वित हूं। गंधक और देवी सीता का लवणासुर को इस मार्ग से ले जाने का प्रयोजन स्पष्ट हो गया है। अर्थात अधीर न हो देवराज इंद्र, कुछ समय में आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। क्या हुआ माता? आप किस सोच में हैं? गंडक, ये वो नदी है जिसमें प्रभु स्नान करने के बाद पूजा किया करते थे। माता, तब तो ये पवित्र नदी हुई। मैं इसे प्रणाम करता हूं। हाँ गंडक, ये सचमुच ही पवित्र नदी है। एक बार जब प्रभु यहाँ पर पूजन कर रहे थे, तब असुरों से आतंकित कुछ ऋषि उनके पास आए और अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब प्रभु ने उन ऋषियों से कहा कि यदि कोई असुर इस नदी को पार करके यहाँ तक आएगा तो उसके भीतर की असुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। इस नदी का जल उनके अंदर धर्म का संचार करेगा। कंडक भैरव, तुम दोनों जानबूझकर विलंब कर रहे हो। हमें अति शीघ्र लंका पहुंचना है। समय नष्ट मत करो। तुम तो व्यर्थ चिंतित हो रहे हो लावणासुर। हम तो तुम्हारे ही भले की सोच रहे हैं। तुम मेरी भलाई की चिंता मत करो, तुम अपने प्राणों की चिंता करो। हमारे प्राण तुम्हारे हाथों में सुरक्षित हैं लावणासुर, परंतु तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा के लिए तुम्हें इस नदी में स्नान कर लेना चाहिए। ये व्यर्थ की बातें मत करो गंडक। मुझे इस समय स्नान लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे तुम्हारी इच्छा लावणासुर। स्नान ना करने से तुम्हें ही हानि होगी। आगे चलकर तुम्हें ही पश्चाताप होगा। कैसी हानि? कैसा पश्चाताप? लावणासुर, अभी मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उनसे सुरक्षित निकल पाना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। परंतु यदि तुम इस पवित्र नदी में स्नान कर लोगे तो आने वाली कठिनाइयां स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तुलसी वन स्मरण है ना लावणासुर। अब निर्णय तुम्हारा है। चलिए माता। ठहरो, मैं अभी स्नान करके आता हूं।
ये क्या सुन रहा हूं मैं? किंतु यहां तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ये कौन है जो बार बार राम का नाम ले रहा है? क्यों मुझे बार बार राम का नाम सुनाई पड़ रहा है? अवश्य मेरे साथ छल हुआ है। गंडक ने छल से मुझे इस नदी में स्नान कराया। ये तो कोई मायावी नदी लगती है। लावणासुर, ये ना तो छल है और ना ही कोई माया। ये तो संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि कण कण में राम का वास है। इस पवित्र नदी में केवल स्नान करने मात्र से ही तुम्हारे मन में पवित्रता का वो अंकुर फूटा है जिससे तुम राम नाम का आभास कर पा रहे हो। और जो एक बार श्री राम का आभास कर ले, वो कब तक अधर्म के मार्ग पर चल सकता है? मुझे नहीं सुनना तुम्हारा व्यर्थ का उपदेश। चलो यहां से, शीघ्रता करो। पंच तत्वों ने मेरे पुत्रों के शरीर में प्राण फूंकने आरंभ कर दिए हैं। इसका अर्थ है लावणासुर सीता को लेकर लंका की ओर आ रहा है। एक बार सीता यहाँ पहुँच जाए, फिर यहाँ वो घटना घटेगी जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की होगी। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद फिर से जीवित हो उठेंगे। देवी सीता, इस पंचवटी से बाहर निकलकर तुम्हें हमारे वाहन में चलना होगा। हम और विलंब नहीं कर सकते। लावणासुर, ये वही पंचवटी है जहां के कण कण में देवी सीता और श्री राम के प्रेम और त्याग वास करते हैं। ये वही स्थान है जहां पर आकर कोई भी प्राणी अपने जन्म जन्मांतर का स्मरण कर सकता है। अब समय आ गया है लावणासुर कि तुम अपना सत्य जानो। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस स्थान से मेरा कोई संबंध है, किंतु इस स्थान पर तो मैं कभी आया नहीं। ऐसे कैसे? ये किस वेश में हूं मैं? ये कौन सी माया है? ठहरो। मैं जानता हूं कि तुम मेरी सेवा के बहाने वन में क्या करने जाती हो। तुमने मुझसे छल किया है। तुम्हारे हृदय में छल है। मैं आपकी पूजा के लिए ही वन से पुष्प लेने गई थी। मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास मत करो। मैं भली प्रकार जानता हूं तुम्हारे मन में क्या है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया करके अपनी मुख से ऐसी बातें ना निकालें। मेरा हृदय छल्ली हो रहा है। एक पतिव्रता स्त्री के लिए इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है? पतिव्रता? मुझे ज्ञात है कि तुम अपनी पतिव्रत का पालन किस प्रकार करती हो। आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज से तुम किसी भी पुरुष के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हो। आज के बाद मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहता। तुमने एक पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर लांछन लगाया है। तुमने असुरों के भांति व्यवहार किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अगले जन्म में तुम एक असुर के रूप में जन्म लोगे। किंतु मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। अतः इस श्राप से मुक्ति का उपाय देती हूँ। असुर योनि में होके भी यदि तुम अपने किए गए अधर्म के लिए किसी स्त्री से क्षमा मांग लेते हो तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी।
कितना बड़ा अधर्मी हूं मैं। धर्म का मार्ग छोड़कर इस पाप के मार्ग पर आ गया मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस मार्ग से लाकर मेरे पूर्व जन्म की स्मृतियों से अवगत करा दिया। देवी सीता, अपने द्वारा किए गए सारे अधर्मों के लिए क्षमा मांगता हूं मैं, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपने धाम लौट जाएं। और तुम क्या करोगे लावणासुर? मैं जल समाधि लेकर इस असुर योनि से मुक्त हो जाऊंगा, ताकि अगले जन्म में मनुष्य योनि पाकर मैं पुनः धर्म के मार्ग पर चल सकूं। लावणासुर, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने अधर्म का मार्ग त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय किया है। प्रभु राम तुम्हारी सदैव सहायता करेंगे। आज्ञा दीजिए माता। ये क्या हो रहा है? मुझे तो अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि गंधक ने संसार पर आने वाले संकट को इतनी सरलता से टाल दिया। ये वो मार्ग है जिसे श्री राम और देवी सीता ने अपने चरणों से इतना पवित्र बना दिया कि कोई अधर्मी इस पर चलकर अधिक समय तक अधर्मी नहीं रह सकता। असंभव, ये नहीं हो सकता। अवश्य ही सीता ने लंका का मार्ग छोड़ दिया है। लावणासुर, कहाँ हो तुम? हे परमेश्वर, पिछले जन्म में किए गए पाप के कारण इस जन्म में न जाने कितने और पाप करने पड़े, किंतु मुझे अब आत्मानुभूति हो गई है। अब मैं इस जीवन को जल समाधि देकर नए जीवन की ओर प्रस्थान करूंगा। प्रभु, कृपया मेरी इस जल समाधि को स्वीकार करें। ये क्या हो रहा है? अचानक मैं जल के ऊपर क्यों जाने लगा? पितामही केकसी, आप? लावणासुर, क्या तुम्हें ये भी स्मरण नहीं रहा कि तुम एक असुर हो और असुरों पर हुए अन्याय और अत्याचार का तुम्हें प्रतिशोध लेना है? पितामही केकसी, मैं जानता हूं कि मैं असुर हूं, किंतु मैं सदा से असुर नहीं था। मुझे तो अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया है, इसलिए जानते हुए भी मैं किसी भी स्त्री को दुख देने का अधर्म नहीं कर सकता। माता केकसी, मुझे तो बस अपने धर्म का पालन करना है। तो अंततः लवणासुर गंधक भैरव और माता सीता के प्रयासों से अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म के मार्ग पर आ गया। अब उसकी शक्तियों का उपयोग संसार की भलाई के लिए होगा। जैसे एक बार प्रहलाद के पौत्र बाली के समय में हुआ था, जिसमें सारे असुरों ने अधर्म का कार्य छोड़ दिया था और सभी धर्म के कार्यों में लग गए थे। यदि एक बार पुनः ऐसा हो गया तो निश्चित ही सृष्टि का भला हो जाएगा। वो तो तब होगा ना गुरुदेव, जब लवणासुर को कैक्सी छोड़ेगी। वो देखिए। ये कौन से धर्म की बात कर रहे हो तुम लावणासुर? अपनी की हुई प्रतिज्ञा को तोड़ना कहाँ का धर्म है? पितामही केकसी, आप जो कह रही है वो भी धर्म है और जो मैं कर रहा हूँ वो भी, किंतु मैं इनमें से उसी धर्म का अनुसरण करूंगा जो मेरे जन जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए पितामही केकसी। सुनो लावणासुर, पितामही, आप? किंतु मैं यहाँ कैसे आ गया? सीता कहाँ है? सीता तुमसे छल करके यहाँ से लौट रही है। जाओ लावणासुर, जाओ और जाकर सीता को पुनः लेकर आओ। आप चिंता न करें पितामही, देवताओं के किसी भी छल में नहीं आऊंगा मैं। आप तर्पण की तैयारी कीजिए, मैं पुनः सीता को लेकर आता हूँ। हे माता भूदेवी, मैं देवी सीता को वापस ले आया हूं। धर्म की सदा ही विजय होती है गंडक।
आओ पुत्री सीता, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु आज मैं धर्म को पराजित करके रहूंगा भूदेवी। लावणासुर, तुम तो जल समाधि लेने वाले थे। हाँ, मैं जल समाधि ले लेता गंडक, यदि समय पर पितामही केकसी आकर तुम्हारे छल से अवगत नहीं कराती। अब मैं सीता को लंका अवश्य लेकर जाऊंगा। तुम ये नहीं कर सकते लावणासुर। तुमने स्वयं देवी सीता से क्षमा मांगकर वापस भेजा था। वो सब तुम्हारी माया का प्रभाव था गंडक, किंतु अब मुझे सीता को ले जाना ही होगा और कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। मैं रोकूंगा तुम्हें लावणासुर। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा लावणासुर गंडक का अंत कर देगा। गंडक में इतनी शक्ति कहां से आ गई? मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये तो शिव का शूल है, इसका वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। लावणासुर, अपने इस शूल को वापस बुला लो। मैं लंका चलने के लिए तैयार हूं। माता, ये आप क्या कह रही हैं? आप इसके साथ नहीं जा सकती। मुझे जाना ही होगा गंडक भैरव, तभी इस समस्या का हल होगा। चलो सीता, बहुत छल चुकी हो तुम मुझे। मुझे लावणासुर को रोकने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा। गंडक भैरव, मैं जानती हूँ कि तुम ही इस समस्या का अंत सदा सदा के लिए कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें थोड़ा समय देना होगा। हे नारायण, अब आप ही मुझे कोई उपाय बताएं कि मैं माता सीता की रक्षा कैसे करूं। यदि तुम कैकशी का अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले लंका जाकर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का तर्पण कर दो तो ये संकट टल सकता है। अवश्य प्रभु, मैं अभी लंका के लिए निकलता हूँ। किंतु ध्यान रहे, तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तर्पण करने के बाद काक को भोजन करा दिया जाए, अन्यथा विफल हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। पुत्र रावण, वो दिन आ गया है कि मैं तुम्हें और समस्त असुरों के कुल को पुनर्जीवित करके इस संसार में असुरों के वर्चस्व का शंखनाद करूंगी। ये लावणासुर को इतनी देर क्यों लग गई? ये क्या? इतना समय हो गया किंतु मैं लंका नहीं पहुंचा। ये कैसे संभव? मैं अब तक शक्तिपीठ के ऊपर ही उड़ रहा हूं। अब तक तो मुझे लंका पहुंच जाना था। क्या ये तुम्हारी माया है देवी सीता? बताओ, क्या छल किया तुम? अधर्मियों के साथ किए जाने वाले छल को छल नहीं, बुद्धिमत्ता कहा जाता है लावणासुर। देवी सीता, यदि मुझे असुर कुल को पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं होती तो मैं यही तुम्हारा अंत कर देता। माता को लेकर लावणासुर अभी तक यहाँ पहुंच नहीं पाया। इसका अर्थ है कि माता ने किसी युक्ति से उसे रोक कर रखा होगा। मेरे पास अधिक समय नहीं है, मुझे शीघ्र ही तर्पण की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। चलो देवी सीता।
आओ सीता, असुर कुल को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी आहुति दो। असुर माता कैकसी, मैं आपकी ममता का मोह जानती हूँ और आपके संतान वियोग के दुख को भी समझती हूँ, किंतु इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि ये जीवन नश्वर और मरणशील है। अधर्म के द्वारा ना तुम किसी को मृत्यु दे सकती हो और ना ही किसी को जीवित कर सकती हो। अपने पुत्रों की मृत्यु के दुख का वहन करना सीखो माता कैकसी। सीता, मृत्यु के मुख पर खड़ी होकर भी तुम उपदेश दे रही हो। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि असुरों के लिए न तो किसी को मृत्यु देना असंभव है और न ही किसी को पुनर्जीवित करना। रावणासुर, हे परमपिता परमेश्वर, असुर कुल के सभी असुरों का तर्पण स्वीकार करें। इनके आत्माओं को मुक्त कर अपने चरणों में स्थान दें। रावणासुर, अब समय आ गया है। जैसे ही इस वेदी में से सभी पंच तत्व निकलकर इन शरीरों में समाएंगे, तभी तुम्हें सीता के रक्त का तर्पण इस वेदी में करना होगा। जो आज्ञा पितामही। यदि काकों ने शीघ्र आकर ये भोजन स्वीकार नहीं किया तो ये तर्पण अधूरा रह जाएगा। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। असंभव। ये क्रिया तभी असफल हो सकती है जब मृत्यु के उपरांत किसी ने तर्पण कर दिया हो। लेकिन मेरे पुत्रों का तर्पण किसने किया है? माता, मैंने कहा था ना आपसे कि अधर्म ना तो किसी को पुनर्जीवित कर सकता है और ना ही किसी का जीवन ले सकता है। आपने मेरी बात नहीं मानी और परिणाम आपके सामने है। कौन हो तुम? तुम सीता नहीं हो सकती। आपने सही पहचाना कैकसी माता, मैं सीता नहीं अपितु भूदेवी हूं। ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। मैं स्वयं सीता को यहां लेकर आया हूं। वो तुम्हारा भ्रम था रावणासुर। सत्य तो ये है कि मैं सीता नहीं भूदेवी हूं। इतना बड़ा छल! तुम देवताओं ने सदा ही हम असुरों के साथ छल किया है। तुम्हारे कारण मेरा असुर राज स्थापित करने का स्वप्न चूर चूर हो गया। मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यदि मैं कुछ देर और यहां ठहरा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। रावणासुर! कैकसी, तुम एक माता हो और तुमने जो भी किया अपने पुत्र के मुंह में आकर किया। इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। जाओ और अपने पति विश्रावा के पास जाकर धर्म की शिक्षा लो। आप सत्य कह रही हैं माता। मैं भी अपने पुत्र के मोह में आकर अपने पुत्र की ही भांति अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी थी। मुझे क्षमा करें माता, मुझे क्षमा करें। माता, अब इन प्रतिमाओं का क्या करना है?
यदि ये किसी अन्य असुर के हाथ लग गई तो पुनः संकट का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं होगा भैरव, ये किसी के हाथ नहीं लगेंगी। ये जलती हुई प्रतिमाएं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भविष्य में जब भी इनकी प्रतिमा जलाई जाएगी तब तब संसार से अधर्म का नाश होगा। और इस बात को याद रखने के लिए आज के बाद प्रत्येक वर्ष इन तीनों असुरों के पुतले जलाए जाएंगे। हे गंडक भैरव, हे माता, आपने मेरे धर्म की रक्षा की, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे आज्ञा दे माता, मेरा समय इस संसार में पूर्ण हुआ, अब मुझे महाप्रस्थान करना है। अवश्य पुत्री, मेरा आशीर्वाद है। जाओ और बैकुंठ धाम जाकर अपने स्वामी के साथ निवास करो। आज से आप अपने इस रूप में गंडक भैरव के नाम से जाने जाएंगे और मेरे शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में सदैव यहाँ उपस्थित रहेंगे। जो आज्ञा माता।